पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ जिसमें धर्म पूछ के हिंदुओं को मारा गया, उसके गुनाहगारों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि बिल्कुल जो है सदियों तक लोग याद रखें। ऐसा कुछ भी सोचने तक से पहले उन सबको मिटा देना चाहिए जो इनका साथ दे रहे थे, ऐसे जो है टेररिस्ट का, आतंकवादियों का, जो सपोर्ट सिस्टम दे रहे थे, जो इनके इको सिस्टम के पार्ट थे, जिसने योजना रची। मिटा दो बिल्कुल इनको धरती से। ये लोग को अब रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। और एक चीज़ और है कि देखिए, ये वाली चीज़ अगर आप देखें अभी इस समय क्या चल रहा है न्यूज़ में, पूरा देश दो भागों में बट गया है इंडिया। ऐसे टाइम पे हमको चाहिए कि ठीक है, अगर जो है सरकार की तरफ से चूक हुई है, सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, गलती तो हुई है क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज तो होनी चाहिए थी वहाँ पे, ये है, और सरकार ने माना भी है वो। ऐसे टाइम पे लेकिन देश को बंटने नहीं देना है। सब लोग एक रहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब लोग एक। पहले हम लोग भारतीय हैं, सिंपल सीधी बात ये है। और सरकार की आप चाहे तारीफ करो चाहे बुराई करो, लेकिन ऐसे समय पे आप सरकार के साथ खड़े रहो, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो भी चीज़ें कमियां रही हैं, सरकार की कमियां रही हैं, वो चीज़ें सरकार जो है अब सुधारनी चाहिए उनको। और इस समय चुनाव वगैरह की रैलियों से ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो ऐसे आतंकवादी हैं, इनको मिटाने पे, इनको, इनके इकोसिस्टम को मिटाने पे, और जिन जिन लोगों ने इनका सपोर्ट किया उन सबको मिटाने पे। अब देखिए, एक चीज़ ये समझिए कि क्या ऐसा हो सकता है एक जगह 3 लोग आए, 27-28 लोगों को मारा, और किसी ने एक वीडियो तक नहीं बनाया, किसी ने उन आतंकवादियों को पकड़ा नहीं, किसी, मतलब ठीक है चलो सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं थे, बाकी तो लोग थे, कितने सारे लोकल लोग थे वहाँ पे, उन्होंने क्यों नहीं उन आतंकवादियों को पकड़ा? क्यों नहीं उनको जो है उनका वीडियो बनाया दूर से? क्यों उनको एकदम फ्रीली जाने दिया? तो सिंपल सीधी बात इसमें ये समझ में आती है कि ये जो हमला हुआ, इसमें लोकल के लोगों का इन्वॉल्वमेंट तो था, बिल्कुल था, इसमें कोई डिनाई कर ही नहीं सकता है। और अगर आप देखेंगे तो एक ये वाली आम धारणा भी है कि कई सारे, अगर आप कश्मीरियों के इंटरव्यू भी देखेंगे तो थोड़ा अपने आप को भारतीय नहीं मानते हैं, पाकिस्तान के ज़्यादा क्लोज जो है मानते हैं, पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं ऐसे लोगों का कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता हूं। जो इंडिया के अंदर, आप इंडिया से हर चीज़ का सपोर्ट सिस्टम लेते हैं, इंडियन फोर्सेज आपको जो है बिल्कुल रक्षा करती हैं आपकी, और आप इंडियंस के प्रति अगर ऐसी भावना रखोगे, दुर्भावना, तो फिर ये ठीक नहीं है। वहाँ पर टेररिस्ट गए थे, वो आपके मेहमान थे, आपको उनको बचाना चाहिए था। एक मुस्लिम भाई ने जरूर जो है अपनी कुर्बानी दी टूरिस्ट को बचाते हुए, और वो उसके लिए जो है उसने शहादत दी, उसके लिए बिल्कुल जो है अप्रिशिएशन भी है। लेकिन ये भी बात है कि लोकल में लोगों ने सपोर्ट किया है ऐसे लोगों को। लोकल के बिना वो लोग जो टेररिस्ट थे वो कैसे आए, कैसे रहे, कैसे खाए, कैसे वापस चले गए? कैमरा की क्लिप नहीं, कोई जो है रिकॉर्डिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, सिंपली लोकल लोगों का सपोर्ट है। तो लोकल में जो भी लोग कश्मीर के अंदर इंडिया में रहते हुए, जबकि कश्मीर पूरा भारत का है, पीओके भी हमारा है, पाकिस्तान ने उसको लीगली ऑक्युपाइड कर रखा है, लेकिन वो कभी ना कभी तो भारत का वापस होगा ही होगा, ठीक। और वहाँ पे ये जो लोकल लोगों ने सपोर्ट दिया है टेररिस्ट को, आतंकवादियों को, इन सबको बिल्कुल मिटा देना चाहिए। जिसने भी सपोर्ट दिया, जरा सा भी सपोर्ट दिया होगा तो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे कश्मीरी जो है आतंकवादी हैं, सारे कश्मीरी भारतीयों से नफरत नहीं करते हैं, लेकिन जो भी कश्मीरी इंडिया में रहते हुए अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इंडियंस को से नफरत करता है, ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए, और कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए। बिना लोकल के हो ही नहीं सकता ये चीज़। ऐसे टाइम पे हम लोग को भी सतर्क रहना चाहिए। और किसी भी जो है, आजकल मीडिया भी पूरा बिका हुआ है एक तरह से, आप देख ही सकते हैं। मीडिया सिर्फ वन साइड स्टोरी दिखाता है, तो मीडिया वगैरह की न्यूज़ पे ज़्यादा बिलीव ना करें। ट्विटर वगैरह पे आप देखें, ट्विटर में जो भी आपके नेता हैं, जिनको भी आप फॉलो करना चाहते हैं, ट्विटर में सब कुछ है। ट्विटर सबसे एक फ्री स्पीच का सबसे अच्छा माध्यम है। आप जो ये इंडिया के जितने भी चैनल्स हैं सब बिके हुए हैं, तो इनसे कोई भी आप न्यूट्रल न्यूज़ की उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं। अगर आपको फ्री स्पीच या फ्री न्यूज़ देखनी है तो आप जो है ट्विटर वगैरह में ही चीज़ें देखें, समझें, पढ़ें, अपने हिसाब से देखें, क्योंकि मीडिया पूरा जो है एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, पॉलिटिसाइज किया जा रहा है मुद्दों को। भारत सरकार की तरफ से जो भी एक्शन लिए गए हैं, मैं पूरा सपोर्ट करता हूं उनको, और प्लस ऐसे और कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं जिसने भी ये आतंकवादी हमला किया है। और बाकायदा जो एक मैसेज दिया गया कि मोदी को बोल देना जाके, मोदी जी भी बहुत दिनों से जो है चुपचाप हैं और कोई जो है किसी तरह का एक्शन नहीं ले रहे हैं। ऐसे टाइम पे भी बिहार वगैरह की चुनाव रैली नहीं करनी चाहिए थी। देश में एक अपने सेंटिमेंट हैं, आप पीएम हैं देश के, लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप परफॉर्म करें, सिर्फ बातों से नहीं, एक्शन दिखना चाहिए। 4 दिन हो गए हैं, कुछ अभी तक एक्शन दिखा नहीं है। सरकार से और उनके अधिकारियों से और जो भी देश चलाने वाले लोग हैं उनसे अपील है कि प्लीज़ सर,
तो देश की जनता है उसके भावनाओं का ख्याल रखें। और एक हिंदू मेजॉरिटी देश में ये कैसे हो गया कि हिंदुओं का धर्म पूछ के उनको मार दिया गया। हालांकि इससे ये नहीं होता है कि भाई पूरी मुस्लिम कम्युनिटी कोई टेररिस्ट नहीं होती है, मुस्लिमों ने भी उन आतंकवादियों के खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह किए हैं। लेकिन जो भी मुस्लिम अगर भारतीयता को पहले रखता है, अपने धर्म को बाद में रखता है, वो तो ठीक है, अच्छा जो है मुसलमानों कहा जाएगा, या फिर एक नागरिक जो है पहले कहा जाएगा। सिंपल सीधी बात है भाई, आप किसी भी धर्म के हो, सबसे पहले देश होना चाहिए। अगर आपके लिए देश दूसरे नंबर पे है, धर्म पहले नंबर पे है, तो आप खुद गद्दार हो। सिंपल बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई इफ और बट लग ही नहीं सकता है। सबसे पहले देश होना चाहिए। तो सारे मुस्लिम नहीं हैं, लेकिन जो भी लोग ने ये किया और या फिर उनको किसी तरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारे गद्दार हैं। और जो लोकल में जिन लोगों ने किया है कश्मीर में, बिना कश्मीरियों के सपोर्ट के ये हमला हो ही नहीं सकता था। आप सोचिए, अगर हाँ जो है मुस्लिम भाई की शहादत जरूर हुई है, उसने टूरिस्ट को जो है बचाने में उसको गोली लग गई। लेकिन अगर आप न्यूज़ वगैरह के देखेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि भाई आतंकवादियों ने उसको जो है एक तरह से धमकी दी थी कि भाई तुम हट जाओ, तुमको नहीं आए मारने, है ना। तो वो एक तरह से सिंपली ये हिंदुओं पे ही अटैक था। हिंदू मुस्लिम और ये सब चीज़ें धर्म वगैरह की लानी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि ये जो सच है वो सच वैसा ही दिखना चाहिए। और सच ये भी है कि ये हमारा इनकॉम्पिटेंस था, सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ नहीं थे। जो ये मेजर जनरल बख्शी का भी आपने एक स्पीच जरूर सुनी होगी कि भाई 1,80,000 वहाँ से आर्मी कम करी गई। ये क्यों करी गई कम, इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। और वहाँ पे कश्मीर हमारा है, जब वहाँ पे आप देखिए तो 12,000 करोड़ का वहाँ से टैक्स आता है, जबकि यहाँ से 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा उनको दिया जाता है। तो ऐसा कोई कश्मीर से भारतीयों को वैसा फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन क्योंकि वो हमारा अंग है, उसको बना के रखना है, इसलिए सरकार जो जनता के टैक्स के पैसे से कश्मीरियों को पालन पोषण करती है। तो कश्मीर को भी आप इस तरह से बनाएं जैसे 370 जब खत्म हुआ, डिमोनेटाइजेशन खत्म हुआ, बोला गया कि भाई अब टेररिज्म नहीं होगा, लेकिन टेररिज्म तो हुआ, अटैक तो हुआ, है ना। तो सरकार को भी देखना चाहिए कि ये इस तरह के ऐसे क्लेम ना करें जो बाद में खुद ही झूठे साबित हो जाएं। सरकार को एक्शन लेने की ज़रूरत है, सिर्फ वादे नहीं। अब एक्चुअली में देश में ऐसा माहौल है कि लोगों को एक्शन ही चाहिए, सिर्फ वादे वाली बात नहीं है। और पूरा देश सपोर्ट करेगा सरकार को, पूरा देश, चाहे आपको पसंद करे या ना करे, लेकिन देश को सरकार के साथ होना चाहिए। भारत सरकार है, क्योंकि पीएम हमारे हैं, लाख क्रिटिसिज्म हो लेकिन फिर भी हमारे पीएम मोदी जी तो रहेंगे ही अभी, ठीक है। मेरा यही अपील है कि मोदी जी को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। इसमें देखिए कोई भी मानवता वाली अब बातें ही नहीं रही गई है। जो भी लोग इंडिया में बाहर के लोग हैं, दुश्मन मुल्कों से हैं, दुश्मन मुल्क डिक्लेयर करना चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी के लिए जो कह रहे हैं कि भाई वो बंद हो गई, लेकिन अब उसमें कई सारे, अगर आप देखें न्यूज़ वगैरह को फॉलो करें तो उसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज़ हैं। तो अगर ये सही बात हो गई है, इंडस वाटर ट्रीटी से पाकिस्तान का वाटर बंद कर दिया गया, पानी बंद कर दिया गया, तो अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ अगर भारतीय लोगों को एक तरह से जो है कंसोल करने के लिए किया गया तो ये ठीक नहीं है। ऐसे टाइम पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जो भी देश के पॉलिटिशियंस हैं, मेरी सबसे अपील है कि सर प्लीज़ सब लोग एक होके भारतीयों को पहले बचाएं। इंडिया पहले जरूरी है, देश रहेगा तो सब हो जाएगा। और ये क्रिटिसिज्म, लड़ाई, आपसी चूचू मैं तू मैं, ये सब तो बाद में चलता रहेगा। बाकी जो भी भारतीय सबसे पहले देश को रखता है, मैं उन सभी लोगों के प्रति जो है यही कहूँगा कि भाई आप लोग भी शांत रहें और देश का साथ दें, सरकार का साथ दें। अगर कोई भी ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन होता है, इवन अगर जो है चीज़ें बिगड़ती भी हैं, तो भी हमको जो है एक रहने की ज़रूरत है, चाहे किसी भी धर्म के हों। किसी को धर्म बेस्ड टारगेट नहीं करना चाहिए। सारे मुस्लिम नहीं हो जाते हैं, लेकिन जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं उनको दंड मिलना चाहिए। सिंपल सीधी बात है। कोई भी अगर धर्म के नाम पर ऐसी कट्टरता फैलाता है, चाहे वो हिंदू में हो, चाहे मुस्लिम में हो, किसी भी धर्म में हो, उसको आप एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दो कि दोबारा कोई ये सब चीज़ें कर ही ना पाए। धार्मिक कट्टरता को कि देश में मतलब कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए। जो सच है, जैसा सच है, जितना सच है उतना ही जाना चाहिए जनता के सामने। बाकी आप लोग के जो है जो भी चाहें आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन देश को सपोर्ट करिए और देश पहले है। जब देश है उसके बाद ही हम सब हैं।